तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में दंगा पीड़ितों के शिविरों में बच्चों की मौत की खबर समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा में नहीं चल पाया प्रश्नकाल। कार्रवाई हुई प्रभावित। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। उच्च सदन में बसपा सदस्यों के हंगामे के कारण कार्रवाई को करना पड़ा स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी। उन्होंने पार्टी में सुधार की बात भी कही। सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्त ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज हैं और उन्हें नकारने का मन बना चुके हैं। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती का काम चल रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मिली बढ़त। उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ 2G घोटाले की जांच में हस्तक्षेप के आरोप को विचार योग्य माना। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जाएगा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इसमें विभिन्न पार्टियों के नेता होंगे शामिल। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज दक्षिण अफ्रीका के दूतावास पर जाकर वहां के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को दी श्रद्धांजलि। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार को मौजूदा शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल को लाना चाहिए क्योंकि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी बीमारी बन चुका है। उन्होंने कहा कि समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना होगा और इसी मकसद से वे फिर से अनशन पर बैठेंगे। शेयर बाजार में देखा गया जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज तक के सबसे उच्चतम स्तर पर। सेंसेक्स 487 अंक की बढ़त के साथ 21,484 पर खुला। निफ्टी भी उछाल के साथ 6,415 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज डॉलर के मुकाबले ₹51 मजबूत होकर 60 रुपए 90 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले ₹34 की बढ़त के साथ 61 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। यूक्रेन में हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने रविवार को राजधानी कीव में सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को गिराया। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा राष्ट्रपति के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ने की योजना के मद्देनजर विरोध शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के जांचकर्ता जल्द ही इराक के अराक संयंत्र का दौरा करने जा रहे हैं। जांचकर्ताओं का यह दौरा 2 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार हो रहा है। थाईलैंड की परेशानियों से घिरी प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा ने रविवार को संसद भंग करके 60 दिनों के अंदर नए चुनाव कराने की पेशकश की। इस बीच विपक्षी सांसदों ने त्यागपत्र देने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने का फैसला किया। बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका में भारी बर्फबारी जारी। सर्द हवाओं और जहां तहां जमी बर्फ के कारण जनजीवन बेहाल। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भारी असर।